स्वागत है दोस्तों आपका रवि कोचिंग सेंटर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। जहां पर आज हम लोग समझेंगे कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास होता क्या है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इतिहास। इतिहास होता क्या है। इतिहास और अतीत, अतीत जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिसे हम लोग पास्ट बोलते हैं। यानी इतिहास और अतीत में अंतर क्या है। इतिहास जो है वो सबूत मानेगा मांगेगा। जैसे अतीत पास्ट क्या होता है कि मैंने बोल दिया, आप लोग इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन में पढ़े होंगे कि राम आम खाता था, वो क्या करता था क्या काम नहीं करता था, लेकिन वो बिना सबूत के था। आप शायद मैंने उन्हें देखा होगा कि खाता था, तो मैंने बोल दिया अगले आदमी को कि वो खाता था, लेकिन उसका सबूत तो तीसरे आदमी को नहीं दिया, कोई फुटेज कोई लिखा हुआ कोई सबूत कुछ नहीं दिया। लेकिन हम इतिहास की बात करेंगे, और अगर मैंने बोल दिया कि वो राम आज से 50 साल पहले 100 साल पहले वो व्यक्ति ये खाना खा रहा था, तो पूरा फुटेज कोई तो सबूत उसको देना पड़ेगा, उसी को हम लोग इतिहास बोलेंगे। इतिहास और अतीत में ये अंतर है। इतिहास जो शब्द है वो कहाँ से बना है, लिया गया है, तो वो हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिया जो है वो कहाँ से शब्द लिया गया है, तो यूनान या ग्रीक शब्द से बना है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया से ही क्या बना है, तो इतिहास बना है। यूनान और ग्रीक के रहने वाले कौन थे, तो वो हेरोडोटस थे। हेरोडोटस ने ही एक बुक लिखी थी जिसका नाम था क्या, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका बुक के नाम था। और हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, तो इतिहास का पिता कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे इतिहास, मैंने बोला कि वो क्या मांगेगा, स्रोत यानी सबूत मांगेगा। तो यहाँ पर दो तरह का सबूत हमारा होगा स्रोत में, एक हमारा पुरातात्विक स्रोत होगा और एक हमारा साहित्यिक स्रोत होगा। पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब यहाँ पर अभिलेख है। अभिलेख कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमें कोई पत्थर लोहा वगैरह कुछ भी गड़ा हुआ जमीन में मिल रहा है पुराने चीज, तो उस पे कुछ लिखा हुआ मिल रहा है, कुछ छपा हुआ मिल रहा है, उसी को अभिलेख बोलते हैं। सिक्के, जो पुराने सिक्के हमें खुदाई में मिलेंगे वो होंगे, स्मारक हमारे होंगे। उसके बाद मूर्तियां, उसके बाद क्या, मुहरे, जैसे कोई वंश चल रहा था तो उन लोग अपना मुहर लगाए होंगे कि हाँ हमारा ये वंश है, उस वो सब मुहरे। उसका बाद साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब धार्मिक, धार्मिक में जैसे हमारा हो गया रामायण महाभारत, ये सब के साक्ष्य मिलेंगे। गैर धार्मिक मतलब कोई धर्म का साक्ष्य नहीं मिलेगा, बस नॉर्मल कंकाल वगैरह ये सब मिले जा रहा है और कुछ नहीं। विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी भी यात्रियों का विवरण कहने का मतलब है कि जो हमारे भारत में नहीं पाया जाता है, लेकिन वो चीज हमारे भारत में मिला है। इससे पता चलता है कि पुराने दशक में भी विदेशी यात्रियों का हमारे भारत में आगमन रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास तीन भागों में बटा है। पहला हमारा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत और बहुत ही भागों में बटा हुआ है, जो कि हम लोग जब प्राचीन भारत पढ़ेंगे उस टाइम जानेंगे। और एक हमारा हो गया मध्यकालीन भारत, और तीसरा हमारा हो गया आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में हम लोग हिंदुओं का शासन के बारे में मोस्टली पढ़ने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता ये सब के बारे में। मध्यकालीन भारत में साफ शब्दों में समझे तो म का मतलब मुस्लिम, यानी यहाँ पे मुस्लिमों का शासन काल के बारे में हम लोग क्या समझेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आधुनिक भारत, अ का मतलब होता है अंग्रेज, यानी अंग्रेजों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे एक कैलेंडर देखना, इतिहास में कैलेंडर कैसे देखा जाता है, यानी जो वहां पे ईस्वी वर्ष दिया हुआ रहता है वो हम लोग कैसे देखेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर कैलेंडर में बीच में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक जीरो बनाया हुआ है। ये जीरो ईयर क्या है, जीरो साल। इसी दिन जन्म हुआ था ईसा मसीह का, जिन्हें हम लोग यीशु भी कहते हैं। इनके आगे यानी इधर की ओर जाएंगे, जैसे 100 साल 500 साल 1000 2025 2026, मतलब अभी के टाइम वर्तमान के टाइम में आएंगे, तो वो हम लोग कब बात कर रहे होंगे, तो क्रिश्चियन का जन्म का बाद। और जब भी तारीख में हमारा क्या ए डी लगा हुआ हो, सी ई लगा हुआ हो, या ईस्वी लगा हुआ हो, इसका मतलब होगा कि हम क्रिश्चियन का जन्म का बाद का बात कर रहे हैं। और इसी कैलेंडर को हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। अब आप लोग तारीख में देखे होंगे कि कहीं कहीं पर बीसी या ईसा पूर्व या बीसीई लगा हुआ रहता है। इसका कहने का मतलब जब भी तारीख के आगे पीछे ये लगा हुआ दिखे, तो क्रिश्चियन का जन्म का पहले, ईसा मसीहा का जन्म का पहले की बात हो रहा है यहाँ पर। अब हम आगे शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत, यानी मुस्लिमों का शासन काल। मुस्लिमों का शासन काल जो है कब से शुरू हुआ था, तो ये 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक शुरू हुआ था। यहाँ पर इस्लाम धर्म को मानने के 5 नियम है, यानी जो इस 5 नियम को मानेगा वही असली मुसलमान, असली इस्लाम कहलाएगा, नहीं तो वो गैर मुसलमान कहलाएगा। पहला जो है वो हमारा क्या है, कलमा।
कलमा क्या होता है? कलमा उन लोग का एक प्रार्थना होता है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है वैसे ही मुस्लिम धर्म में होता है कि अल्लाह सिर्फ एक है और उनका आखिरी आखिरी पैगंबर मोहम्मद, ये क्या कहते हैं, आखिरी रसूल पैगंबर मोहम्मद ही है। वो चीज कलमा का मतलब होता है। जो ये नहीं मानेगा इस लाइन को, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? काफिर। और काफिर का अर्थ ही होता है क्या? गैर मुस्लिम, यानी वो सच्चा इस्लाम नहीं होगा। उसके बाद दिन में उन्हें 5 बार नमाज अदा करना पड़ेगा। रमजान में रोजा रखना होगा। हज हज यात्रा करना होगा। हज जो मक्का और मदीना जाना होगा। उसके बाद एक हमारा होता है क्या? जकात। जकात का कहने का मतलब है कि 2.5% दान करेगा साल में एक बार। मतलब जो इस्लाम धर्म में लोग होते हैं वो अपने कमाई का पूरे साल में 2.5% यानी 1/40 अपने दान करेंगे। और दान भी ऐसा करना है कि इस हाथ से दान किए तो इस हाथ को पता न चले, बिना किसी को भनक लगे दान करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो हजरत मोहम्मद साहब थे। उनका इसके बाद हम लोग देखेंगे हजरत मोहम्मद साहब जी का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 632 ईस्वी मदीना में हुआ था। और इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 610 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो हीरा गुफा में हुआ था। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या महाज्ञान की प्राप्ति कहने का मतलब है कि ये हीरा गुफा में बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे। कहने का मतलब है कि जो सन्यासी लोग होते हैं ना, वही काम करते हैं। ये लोग हीरा गुफा में बैठ के काम कर रहे थे। इनके माइंड में आया कि कोई अल्लाह नाम का भी चीज होता है, बस वहीं से वो गुफा से निकले और लोगों को प्रचार प्रसार करने लगे वहां पर जाकर कि अल्लाह नाम का भी कोई चीज है, उन्हें आप मानिए, उनका आदर कीजिए, ये सब होता है। उसके बाद यहाँ पर महाज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी यहाँ पर हजरत मोहम्मद साहब जी को? तो 7वीं शताब्दी में हुई थी। अब हम लोग देखेंगे शताब्दी को पहचानते कैसे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 610 ईस्वी, तो इस 6 से एक बढ़कर के यहाँ पे हम लोग 7वीं शताब्दी इसको पढ़ देंगे। वही यहाँ पर अगर 810 रहता तो इसे हम लोग 9वीं शताब्दी पढ़ते हैं। वही अगर यहाँ पर हमारा 1800 पूरा रहता, सॉरी, अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर 2024 रहता तो इसे हम लोग 21वीं सदी मान लेते हैं। ऐसे ही पूरा हिस्ट्री क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।